ज़ाहिर है 2018 के मुकाबले में बहुत बेहतर आपकी सीटें आई हैं, उस पर एक कंट्रोवर्सी ज़रूर है, उस पर बात करने से पहले मगर जो आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या इतनी सीटें लेने के बावजूद 17 सीटें लेने के बावजूद आपके पास कोई बार्गेनिंग पोजीशन नहीं है? क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर सिंपल मेजॉरिटी में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जो गवर्नर आपके पास पहले ही मौजूद है, आपको उसका भी कहना पड़ रहा है कि इन्हीं को रहना चाहिए क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं कामरान डिसोरी साहब। नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल है कि इस आज के इस दौर में इस पाकिस्तान की हुकूमत में किसी को भी हुकूमत में शामिल होने के लिए बार्गेनिंग करने की ज़रूरत है। किसी को भी हुकूमत में शामिल होने के लिए बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान के आज के हालात बेड ऑफ रोजेज़ नहीं हैं शाहज़ेब साहब, ये ना कांटों की बहुत बड़ी सेज है। और आइडियल तो हमारे लिए ये है कि भाई हम जो है हुकूमत से बाहर रहें। आइडियल तो बल्कि ये है कि ओपोजिशन के साथ बैठें और ओपोजिशन के साथ बैठकर जो है वो खूब जो है वो अपनी जो है वो सियासत चमकाएं। बट लेकिन ये एक बड़ी सेल्फिश अप्रोच है, हो जाएगी और है। हमारा चूंकि एक पहले से एक ताल्लुक है PMLN से, और आपको पता है कि हमने 3 महीने पहले से उनसे तमाम बातें की हैं, अंडरस्टैंडिंग की है, चीज़ें की हैं। और उसकी वजह डेफिनेटली हमारे दोस्तों का, पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, उनका रवैया रहा है सिंध के अंदर। अब डेफिनेटली एक दूसरा मरहला शुरू हो गया है। हम नहीं चाहते कि जो तलखियाँ बढ़ें, हालात ख़राब हों, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। शहर में स्टेबिलिटी कराची में नहीं होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी पे इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो कोई हमारी बार्गेनिंग नहीं चल रही। एक मरहला था जो कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान तय होना था, जो कि बड़ा मरहला था, वो हो गए। उनके नंबर ज़रूर पूरे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि 2/3 मेजॉरिटी दोनों को मिलाकर बन गई है। कोई 8-10 नंबर ही पूरे, 8-10 नंबर ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत 8-10 नंबरों की से क्या उसकी वो है। और फिर हम एक स्टेक रखने वाली पार्टी, 80% हमारा कराची में स्टेक है, 100% हैदराबाद में स्टेक है। तो अब बहुत सारे और मराहिल हैं जिसमें जो है वोटों की ज़रूरत चीज़ें हैं, लेकिन हम इस वाली बातों को कोई बार्गेनिंग चिप के तौर पर मगर ये खबर तो यही है कि नून लीग के पास इस वक्त ये मान गई पीपल्स पार्टी के जो कराची का, जो सिंध का गवर्नर है, वो नून लीग तैनात करेगी। क्या नून लीग आपके साथ मान गई है कि वो आपकी जमात का गवर्नर होगा और कामरान डिसोरी साहब भी कंटिन्यू करेंगे? वो हमारे नून लीग के मामलात हैं और नून लीग से हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं कि, और ऐसी बात है कि इसके अंदर कोई इंशाअल्लाह ताला दुश्वारी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी इससे बहुत आगे की बात कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी बहुत कंफर्टेबल हैं, इंशाअल्लाह ताला चीज़ें जो है बहुत बेहतर डायरेक्शन में जा रही हैं। वैसे मगर जब आप बात उनसे कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर है आपके मामलात अच्छे हैं नून लीग से, आप भरोसा करते हैं नून लीग पर और इस बात का भरोसा करते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी से भी कोई चीज़ मनवानी होगी तो नून लीग के जरिए मनवाएंगे। मगर पीपल्स पार्टी एक इतनी आइडियल पोजीशन में है कि जो इस वक्त नून लीग है वो पीपल्स पार्टी पर डिपेंडेंट है। वो उनकी मिन्नतें कर रहे थे आप हुकूमत में, वो कह रहे हम नहीं आ रहे हुकूमत में, अब वो ले लेंगे सारे वफाकी ओहदे और होंगे नहीं हुकूमत में। तो अगर आपसे कोई वादे PMLN कर भी ले तो पीपल्स पार्टी को मनाएगी कैसे? नहीं, ऐसी भी कोई, देखिए हमारी कोई पीपल्स पार्टी की ऐसी जंग नहीं हो गई है शाहज़ेब साहब के जो है वो कल को कोई बात नहीं होगी और सारा सिलसिला जो है बिल्कुल कहीं वाया थ्रू समबडी एल्स ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इलेक्शन के पहले के हालात थे, हमारे बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि देखिए आज अगर हमारे जो नंबर्स हैं और पीपल्स पार्टी के जो नंबर्स हैं अगर वो मिलाएं तो PMLN के नंबर से सिर्फ 3 या 4 नंबर कम होते हैं। और अगर ये नंबर अगर पहले से हमारे साथ, हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी होती कि हमारे सारे वोट जो है पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो खड़े होते, तो आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के नंबर 1 कैंडिडेट होते। आज़ाद उम्मीदवार भी तोड़ना तो फिर जरदारी साहब के लिए कोई मसला नहीं था और कोई उनको मैनेज करना कोई मसला नहीं था। तो चूंकि इलेक्शन से पहले ऐसी तलखियां हो गई और इतनी उरूज पर चली गई, हम इन सारी चीज़ों को नहीं चाहते कि लोग इसका खमियाजा भुगतें। हम एक अच्छे माहौल में लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम फैसिलिटेट करें। हमने पहले भी ये वाली बात की कि देखिए आप हमें कैप्चर और हमें फतह करने की कोशिश ना करें, आप हमारे साथ जो है वो पार्टनरशिप करें। आज अगर ये पार्टनरशिप होती तो पीपल्स पार्टी जो है वो नंबर 1 कैंडिडेट होती पाकिस्तान की। ये तो उनको अपने लोगों से बास पुर्स करना चाहिए कि उनके डोमेस्टिक, उनके लोकल लोगों ने उनकी पार्टी को आज कहां जाकर खड़ा किया है कि वो ये वाला काम नहीं हो सकता। बट इट्स नेवर टू लेट। और हम देखिए हम किसी एडवेंचरिज्म का नहीं चाहते। पाकिस्तान के हालात इस एडवेंचरिज्म का या इन तमाम किस्म की सिचुएशन का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई सबसे बात करने की जरूरत है। मैं तो ये तक कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब से भी बात करने की जरूरत है। इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब से भी बात करने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क के और मुल्क के मसाइल को इस कॉगमायर से बाहर निकालें। ये तो अच्छी बात है कि जनाब के डायलॉग, सियासी डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और सियासी जमातें आपस में बात करें ये बहुत ज़्यादा लाजमी है जो मुल्क के हालात हैं। मगर इस वक्त एक सिचुएशन ये है कि
पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमारा 16 महीने का एक्सपीरियंस है, ये बोझ नहीं उठाने को तैयार। वो आप तैयार हैं, आप लेंगे वजारतें? वेल, हमें वजारतों के नाम पर सिर्फ वजारतें नहीं चाहिए कि हम सिर्फ गवर्नमेंट कैसे हैं वजारतें। हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हम अपने लोगों को डिलीवर कर सकें, जिससे हम अपने लोगों की मुश्किलात को कम कर सकें। हमें कोई वजारतों का शौक़ नहीं है, लेकिन हम डेफिनेटली अगर हुकूमत में शामिल होंगे तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें फिर हमें सिर्फ झंडे वाली गाड़ी में सिर्फ हमारा मिनिस्टर घूम ना रहा हो, वो लोगों को डिलीवर कर रहा हो, कोई उसके साथ कोई कैपेबल कोई इस तरह की कोई सिचुएशन हो जिससे, और ख़ासतौर पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो सिंध के अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे कोई फ़र्क पड़े। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये तो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर होगा कि हमारे लोग वज़ीर भी रहें और वो कुछ डिलीवर ना कर सकें। तो सारी सिचुएशन इस बात की कि क्या ऐसी चीज़ करें जिससे हम लोगों की परेशानी और मसाइल में कमी ला सकें और उसको हल कर सकें उनके मसलों को। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी, पोर्ट्स एंड शिपिंग की खबर आ रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के 3 वजारतें एमके मांग रही है। ये 3 पहले भी आपके पास रही हैं, क्या हालात बदल दिए लोगों के? अगर दोबारा मिल जाएंगी तो बदल देंगे? जी, आपके पास गलत खबर है शाहज़ेब साहब। ये ऐसी कोई इस तरह की कोई बात इन ओहदों के हवाले से, इन पोर्टफोलियो के हवाले से नहीं हुई है। और आप नहीं ले रहे हैं ये वजारतें, या वजारतें नहीं ले रहे हैं, ये वजारतें नहीं ले रहे हैं? नहीं, ये टाइम नहीं आया अब इस वाली बात का। ये गुफ्तगू नहीं, अभी गुफ्तगू इस वाली बात पे नहीं हुई है, अभी यहाँ पर आई नहीं बात गुफ्तगू यहाँ तक। अभी इन चीज़ों का फैसला भी PMLN ने भी अपने रैंक्स एंड फाइल में करना है। उनका बड़ा मरहला था पीपल्स पार्टी से अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो तय करना, वो हो गया है। आज हमारी मीटिंग हुई है, उसके बाद अभी ये मरहले आने हैं। तो ये जो आप बात करें ऐसी अभी कोई बात नहीं हुई इस तरह की। मतलब एक और ज़ाहिर है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि फॉर्म 45 पर ये हुकूमत खड़ी होगी। ये बात तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कही, मगर तहरीक इंसाफ का क्लेम यह है कि नून लीग की मुतादिद नशिस्तें हमारी और कराची से MQM की सारी नशिस्तें हमारी, कि आप एक भी नहीं जीते थे और आप 15 क्लेम कर रहे हैं, कराची से 17 ओवरऑल क्लेम कर रहे हैं। तो ये फॉर्म 45 में जो हुकूमत खड़ी होगी, आप लोग अपनी सीटें बचा पाएंगे, नून लीग अपनी सीटें बचा पाएगी, और उसके बाद ये इत्तेहादी हुकूमत अपने आप को बचा पाएगी? जी, जब RTS सिस्टम बंद करके हुकूमत खड़ी हो गई थी तो उस वक्त किसी ने जो है वो उनको पूछा था इस वाली बात का। अभी उनके बात करने में कोई बिजली के बिल तो ज़्यादा नहीं आता ना, बातों के टूर्नामेंट करने से तो कोई भी जो है वो कोई बिल नहीं आता, कोई जो है वो कोई FIR नहीं कटती, तो बोलते चले जाएं जो बोलना है सारी चीज़ों पे। फॉर्म 45 हमने भी कहा कि भाई हम जहाँ जो एपलेट फोरम है वहाँ पे जाके तो हम भी फॉर्म 45 दिखा रहे हैं, हम तो टेस्टेड फॉर्म 45 दिखा रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे नहीं चला रहे, वो भी चला देंगे। मैंने कहा लड़कों को भाई 4 ज़रा NA के तुम भी चला दो, दिखा दो कि फॉर्म 45 जो है वो हमारे पास भी, और हमारे पास अटेस्टेड हैं, आपके अपने बनाए हुए हैं, हमारे पास अटेस्टेड हैं। देखिए, अगर तो PTI ने आज इसी नैरेटिव को चला कर आज मुल्क को यहां तक ले आए हैं, वो ना इस जगह पे ले आए। अब अगर आगे भी इस पे दूसरों के मैंडेट को नहीं मानना है और ख़ुद कोई जो है वो दुनिया का कोई अलग से कोई, सबके रगों में लाल खून है, इनकी रगों में जो है ब्लू खून है, नीला खून है, और के आसमान से डायरेक्ट अल्लाह ताला हिदायतें दे रहा है, इनको अहकाम जारी कर रहा है। अगर इस वाले एटीट्यूड को रखना है तो दुआई की जा सकती है इनके लिए, जो है वो अभी मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है।